हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैंने बनाए थे चावल और ये चावल का पानी निकल गया था और वैसे भी मुझे सफाई करनी थी और इस बहाने से ये भी सफाई हो जाएगी। ये ब्लैक कलर की है मेरी गैस 4 साल से। अगर इसको स्क्रबर से ना रब किया जाए तो इस पे निशान नहीं पड़ते। इसको बिल्कुल सॉफ्ट स्पंज से साफ़ करें तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप भी ऐसे ही कपड़े से साफ़ कर सकते हो या बिल्कुल कॉटन का जो कपड़ा आता है उससे क्लीन करें। अच्छे से साफ़ सफाई रखने का हमारा ही फ़ायदा होता है भाई। इन्फेक्शन नहीं होता और घर एकदम चमका चमका लगता है। बहुत टाइम लग जाता है लेकिन साफ़ सफाई में अगर ज़्यादा दिन में करें तो, लेकिन अगर डेली हाथ लगता रहता है इन चीज़ों में तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहती है। ये हमारा कपड़ा है भाई बिल्कुल सॉफ्ट, जिससे हम मिरर क्लीन करते हैं। जब वो मिरर क्लीन करने के बाद अगर ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैं उसको किचन के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे मैं बहुत सारे कपड़े लेके आती हूँ और उससे क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से। और रसोई के में सफाई करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और इसके साथ साथ हमें गैस स्टोव के नीचे से भी हमेशा सफाई रखनी चाहिए भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा कबाड़ गैस के नीचे ही निकलता है। तो साथ साथ अगर काम करते रहते हैं साफ़ सफाई का तो सही रहता है। फिर थोड़े से बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा इसको अच्छे से क्लीन करा जाए फटाफट फटाफट। ये हमारा डेली का रूटीन होता है भाई। सबसे पहले सुबह झाड़ू पोछा, बर्तन, ब्रेकफास्ट, नहाना धोना, पूजा करनी, बच्चे को खिलाना पिलाना, लगे रहो भाई पूरे दिन काम में। ये पतीला भाई मेरे ससुर चाय बनाते थे तब का है ये, और ये बिल्कुल काला हो रखा है नीचे से, लेकिन मैंने इसको बहुत क्लीन कर दिया। मैं जब आई थी तो ये बहुत गंदा था। और ये केविन की स्टील की बोतल है दूध की। ये ब्रश है बोतल साफ़ करने वाली। अच्छे से क्लीन कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं बोतल्स को और अपनी साफ़ सफाई जारी रखते हैं। जल्दी जल्दी बर्तन धो दो, जल्दी जल्दी काम फिनिश करो। ये केविन आ गया था, पता नहीं क्या मांग रहा था मेरे से। हमारी किचन भाई सबसे छोटी है हमारे घर में। मेरे हिसाब से सबसे छोटी हमारी किचन ही है पूरे घर में, लेकिन सही है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है। दादी आई थी भाई इवनिंग में। दादी बोली मेरे लिए चाय बना दो, तो चाय पीने का टाइम हो ही रहा था सबका दोपहर में, मतलब इवनिंग में। मम्मी के लिए और दादी के लिए चाय रखती थी और ये चाय बनकर रेडी हो गई है। उबलती जाए एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो। ये मम्मी की चाय और दादी की चाय मैंने डाल दी थी, फिर मैंने अंदर जाके उनको सर्व कर दिया था। ये केविन के पापा केविन के लिए न्यू टॉयज़ लाए थे। टीरोसोर, डायनासोर, 3 गाड़ी और एक ये बाघ टाइगर। केविन बड़ा खुश था न्यू न्यू टॉयज़ देखकर। ड्यूटी से आ गए थे वो, तो इसके लिए टॉयज़ लेके आए थे। और ये महाराज पता नहीं क्या खुशी मना रहा था। केविन अपनी दादी को दिखा रहा था अपने टॉयज़ और यहाँ पर दादी की और मम्मी की बातें चल रही थी और केविन अपने खेल में लगा हुआ था। ये अपने जजेस को दिखा रहा था कि देखो मेरी कौन सी कार जीतेगी।
केविन के पापा लेके आए थे जामुन, सबने जामुन खाए और दादी का शुगर आया था तो उन्होंने उनको थोड़े से जामुन दिए, वो भी खा लेंगी। और इन दोनों की बहस चल रही थी कि तुमने इतने में पौधा क्यों लगवाया, तूने इतने पैसे क्यों दिए पौधे वाले को, मैं ऐसे ही लगा देती, मैं ऐसे ही लगा देती। मम्मी बोली मैंने अब लगवा दिया, बस पानी डाल देना। मुझे पकड़, मुझे पकड़, पकड़ियो केविन। या ला 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 ला। न्यूज। फिर ये केविन साइड वालों की छत पे कूद गया, उनके पौधों में पानी डाल के आया। फिर मुझे कह रहा कि मुझे चढ़ा लो मम्मी वापस। मैंने कहा पड़ा रहे वहीं, दे ले पौधों में पानी। फिर ये इस भाई के साथ पौधों में पानी दे रहा था और अपनी दादी के साथ खेल रहा था। कभी दादी को मार रहा है, कभी बोल को मार रहा है। और मम्मी के हाथ में था पानी का गिलास, क्योंकि ये पानी भी मांग रहा था बीच बीच में। आज तो इसने मम्मी को भी भगा भगा कर थका दिया भाई। ये देखो 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 कभी बोल को मार रहा है, कभी दादी को मार रहा है। क्या खेल बना रखा है इस लड़की ने हमारा। ऐसे ही खेलते रहे। फिर मम्मी बैठ गई, बोला बैठो मत, उठो और खेलो। ले भाई ले, मारा। ये लड़का, हे भगवान। अरे भट्टा दोनों चीज़ें फेंक देता है जब गुस्सा आता है इसको। अपनी दादी के पीछे लगा हुआ है ये काफ़ी देर से। कहा नहीं लगा नहीं लगा, अब फिर उठाएगा। और शायद इसको ये लग गया, लेकिन रोया नहीं ये। मारा। ला मैं पढ़ाऊंगा। मेरे पड़ोस में कितने सारे लोग रहते हैं। कौन रहता है? लोग रहते हैं। ये दादा का घर, ये जो आशी रहती है ना, चाचू जिसको आप गंजू कहते हैं, ये उनका घर। ये जो वो भैया है ना सिम्बा, ये उनका घर है ना। ऐसे बता रही है ये। हमारे घर के सामने रानी का घर है। जैसे हमारे घर के सामने दादाजी का घर है ना, ऐसे सिन्नी के घर के सामने रानी का घर है। और दाईं तरफ बादल का। बादल एक बच्चे के नाम है। किसका नाम है? बच्चे का नाम है बादल। रुको रुको रुको। और देखो, रानी अपनी नानी के साथ रहती है। हम भी गए थे ना मामा के घर, वहाँ पे नानी थी ना। ठीक है। बादल अपने पापा के साथ रहता है, जैसे केविन और केविन का पापा। ये है केविन, ये केविन का ओ केविन के बाल कटा दिए, कट कट कट। किसने कटा दिए? अंकल ने। और ये क्या लिखा है? इस परिवार में 6 सदस्य है। ये कौन कौन है केविन? डॉगी। ये तो गोल्डी डॉगी हो गया। और ये दादा। और ये माँ। और ये दादी। ये भैया। और ये भैया। ये दीदी। ये भैया। सिमी अपने घर भागी और अपने परिवार का चित्र बनाया। सिमी ने पता है क्या किया? ड्राइंग ली। दांत निकल गए। दांत किसके दांत निकल गए? ये दांत किसके निकल गए? भैया के। देखो, दादाजी ने क्या लगाए थे? डेंचर। डेंचर क्या होते हैं? नकली दांत। सब खाए भुट्टा। सब क्या खा रहे हैं? भुट्टा। मुझे भी खाना भुट्टा।
पर कैसे खाऊं, क्योंकि इस भैया के दांत टूट गए ना, तो ये ऐसे कह रहा है कि जो दादाजी भुट्टा खा रहे हैं ना वो मैं कैसे खाऊं, ऐसे बोल रहा है। फिर क्या बोलेंगे इसको सब? दादाजी खाए डेंचर से, मैंने भी मांगे नकली दांत। दादी दूध हाँ दांत टूट गए इसके। दादी